सुप्रभातम विद्यार्थियों, आज हम अष्टम पाठ है संसार सागरस्य नायिका की तृतीय अनुवृत्ति के अंतर्गत पाठ्यपुस्तक में दिए गए प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरतः। एक पद में उत्तर हमको देना है। कस्य राज्यस्य भागेषु गजधर शब्द प्रयोज्यते। कस्य राज्यस्य भागेषु, तो कस्य राज्यस्य, राजस्थानस्य। राजस्थानस्य, ठीक है, एक पद में उत्तर देना है। खे है गज परिमाणम कै धारयति। कै धारयति गज परिमाणम, गजधर। गजधर, ठीक है। अगला है कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य गजधरेभ्य कै प्रदीयते। इसमें कै प्रदीयते, इसमें वेतन तो उनको दिया ही जाता था, उसके अतिरिक्त सम्मान भी उनको दिया जाता था, तो सम्मानः, ठीक है, सम्मानः। अगला है के शिल्पी रूपेण न समादृता भवन्ति। के शिल्पी रूपेण न समादृता भवन्ति। शिल्पी के रूप में कौन आदर को प्राप्त नहीं है? गजधरा। गजधरा, ठीक है। अगला प्रश्न है दूसरा। प्रश्नानाम उत्तराणि अधोलिखितानाम प्रश्नानाम उत्तराणि लिखित, ठीक है। पहला प्रश्न है तडागा कुत्र निर्मीयन्ते। इसमें अब चूंकि इसमें लिखा हुआ कि प्रश्नानाम उत्तराणि, इसमें एक पदेन या पूर्ण वाक्य नहीं लिखा हुआ, लेकिन हमको इसको पूर्ण वाक्य में ही उत्तर इसमें देना होगा, ठीक है। तो तडागा कुत्र निर्मीयन्ते, इसमें अशेषे देशे, संपूर्ण देश में तालाब बनाए जाते थे। उत्तर लिखेंगे हम तडागा अशेषे देशे। अशेष यानी संपूर्ण, जहाँ कुछ भी शेष नहीं बचा है ना। अशेषे देशे, अशेषे देशे निर्मीयन्ते, इसमें निर्मीयन्ते, इसमें, ठीक है। दूसरा प्रश्न है गजधरा कस्मिन् रूपे परिचिता। गजधरा कस्मिन् रूपे परिचिता। गजधराओं की समाज में किस रूप में उनका परिचय दिया मिलता है? यह समाजस्य गांभीर्यम मापयेत। जो समाज की गंभीरता का मापन करे वह गजधर है। तो यह उसका क्या है? यह समाजस्य गांभीर्यम मापयेत इत्यस्मिन् रूपे गजधरा परिचिता। लिख सकते हैं इसको इत्यस्मिन् रूपे। इत्यस्मिन् रूपे गजधरा परिचिता, ठीक है। अगला प्रश्न है गजधरा क्या कुर्वन्ति। इसमें गजधरा क्या कुर्वन्ति, गजधर क्या करते थे? तालाब बनाते थे। तो उत्तर क्या होगा? गजधरा तडागानाम निर्माणम कुर्वन्ति। इसमें गजधरा तडागानाम, गजधरा तडागानाम निर्माणम कुर्वन्ति। इसमें निर्माणम कुर्वन्ति, इसमें, ठीक है। अगला है के सम्माननीय। कौन सम्माननीय है? गजधरा। गजधरा सम्माननीय, ठीक है। गजधरा सम्माननीय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। रेखांकितानि पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। यहाँ पर कुछ शब्दों को रेखांकित किया हुआ है। कौन कौन से शब्द किए हुए हैं मैं बता दूंगा आपको, और हमको उनके आधार पर प्रश्नों का निर्माण करना है। जैसे क्या है सुरक्षा प्रबंधस्य। इसमें सुरक्षा प्रबंधस्य को रेखांकित किया हुआ है। सुरक्षा प्रबंधस्य दायित्वम गजधरा निभालयन्ति। इसमें गजधरा निभालयन्ति, इसमें। तो कस्य दायित्वम, क्या प्रश्न बनेगा? कस्य दायित्वम गजधरा निभालयन्ति। इसमें कस्य
फिर उसके बाद दायित्वम गजधरा निवार्यन्ते, इसमें पूरा लिख देंगे और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, कस्य दायित्वम गजधरा निवार्यन्ति, इसमें क्वेश्चन मार्क। दूसरा है तेषां स्वामिनः असमर्था सन्ति, तेषां स्वामिनः, इसमें तेषां पर रेखांकित किया हुआ है तेषां, तो तेषां स्वामिनः असमर्था सन्ति, तेषां की जगह क्या हो जाएगा केषां, केषां स्वामिनः असमर्था सन्ति। फिर पूरा की पूरा लिख देंगे हम, तेषां को नहीं लिखेंगे, केषां स्वामिनः असमर्था सन्ति और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अगला है गे कार्य समाप्तौ वेतनानि अतिरिच्य सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति, तो कार्य समाप्तौ, इसमें वेतनानि पर रेखांकन है, वेतनानि अतिरिच्य सम्मानम प्राप्नुवन्ति, तो कार्य समाप्तौ, फिर वेतनानि की जगह क्या आ जाएगा कानि, कार्य समाप्तौ कानि, कानि अतिरिच्य सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वेतनानि को हटा देंगे और वेतनानि की जगह कानि लगा देंगे। ठीक है, कार्य समाप्तौ कानि अतिरिच्य सम्मानम अपि प्राप्नुवन्ति और क्वेश्चन मार्क। अब है गजधरे सुंदर शब्द अस्ति, गजधरे सुंदर शब्द अस्ति, इसमें गजधर के ऊपर रेखांकन है, तो गजधर की जगह क्या आया के सुंदर शब्द अस्ति, के सुंदर शब्द अस्ति और उसके बाद क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब है तडागा संसार सागरस्य, तडागा संसार सागर कथ्यन्ते, इसमें तडागा के ऊपर रेखांकन किया हुआ है, तडागा संसार सागरा कथ्यन्ते, तो बहुवचन में क्या हो जाएगा के संसार सागरा कथ्यन्ते, के संसार सागरा कथ्यन्ते और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तडागा को हटा देंगे और के संसार सागरा कथ्यन्ते, फिर उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह। इस प्रकार ये प्रश्न हुआ आपका। अब है अगला प्रश्न चौथा, अधोलिखितेषु यथापेक्षितम संधि विच्छेदम कुरुत, नीचे लिखे गए में जिस प्रकार जैसा चाहा गया है वैसा हमको संधि विच्छेद इसमें करना है, कहीं पर संधि और कहीं पर विच्छेद है। ठीक है, जैसे अद्य प्लस अपि, अद्य प्लस अपि का क्या हो जाएगा अद्यापि, संधि इसमें होगी अद्यापि, अद्यापि। ठीक है, दूसरा है स्मरणार्थम, इसमें संधि करके दिया हुआ है, हमें इसका संधि विच्छेद करना है। ठीक है, तो क्या होगा स्मरण प्लस अर्थम, स्मरण प्लस अर्थम, स्मरण प्लस अर्थम, स्मरणार्थम। ठीक है, अगला है इति प्लस अस्मिन, विच्छेद है, इसको हमें संधि करना है, क्या हो जाएगा इत्यस्मिन, इत्यस्मिन, इत्यस्मिन। इसके बाद है एतस्वेव, एतस्वेव, एतस्वेव का हमें संधि विच्छेद करना है, एतस्वेव का, तो एतेषु, एतेषु प्लस एव। ठीक है, एतेषु प्लस एव, एतेष्वेव। ठीक है, अगला है सहसा प्लस एव, सहसा प्लस एव का क्या हो जाएगा सहसेव, सहसेव, सहसेव। ठीक है, पांचवा प्रश्न है आगे, मंजूषाते समुचितानि पदानि चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्, मंजूषा से समुचित पदों का चयन करके रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मंजूषा दी हुई है, इसमें कुछ पद दिए हुए जैसे रचयन्ति, गृहीत्वा, सहसा, जिज्ञासा, सह। ठीक है, इनके आधार पर हमें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। जैसे क्या है छात्राः पुस्तकानि रिक्त स्थान विद्यालयं गच्छन्ति, तो छात्रा पुस्तकानि गृहीत्वा, छात्रा पुस्तकों को लेकर, गृहीत्वा इसमें आ जाएगा क्या में क्या आएगा गृहीत्वा। ठीक है, इसके बाद ख है मालाकारः पुष्पै माला खालिस्तान, तो पुष्पै माला क्या आ जाएगा रचयन्ति, पुष्पों से माला रची जाती है, बनाई जाती है, तो मालाकारः पुष्पै माला
रचयन्ते। ठीक है, गे है मम मनसी एका खालिस्तान वर्तते, क्या हो जाएगा जिज्ञासा। मम मनसी एका जिज्ञासा वर्तते, मम मनसी एका जिज्ञासा वर्तते। ठीक है, अगला है रमेश है मित्रई विद्यालयम गच्छति। रमेश मित्रई सह, रमेश मित्रैः सह विद्यालयम गच्छति। अगला है णे खालिस्तान बालिका तत्र अहसत। तो सहसा बालिका तत्र अहसत, या बालिका सहसा तत्र अहसत। ठीक है, इस प्रकार ये प्रश्न भी आपका हुआ। अब है प्रश्न नंबर 6, पद निर्माणम कुरुत। पद निर्माण हमें करना है, धातु प्रत्यय दिए हुए हैं, उनके आधार पर हमें पद बनाने हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ पहले क्री प्लस तुमुन क्या बन गया कर्तुम। क्री धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर कर्तुम पद बनता है। इसी प्रकार ह्री धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा हरतुम, क्या बनेगा हरतुम। ठीक है, हरतुम। अगला है त्रि प्लस तुमुन। त्रि धातु में तुमुन प्रत्यय लगाने पर क्या बनेगा तरतुम, तरतुम, तरतुम। ठीक है, फिर है अगला नमे प्लस कत्वा। उसमें तुमुन प्रत्यय था, इसमें कत्वा प्रत्यय है। नमे प्लस कत्वा, नम में कत्वा प्रत्यय लगने पर नत्वा पद बनता है। इसी प्रकार गम में कत्वा प्रत्यय लगने पर क्या बनेगा गत्वा, क्या बनेगा गत्वा, गत्वा। ठीक है, फिर है त्यज प्लस कत्वा। त्यज में कत्वा लगने पर क्या होगा त्यक्तवा। त्यज धातु में कत्वा प्रत्यय लगने पर त्यक्तवा। ठीक है, उसके बाद है भुज प्लस कत्वा। भुज प्लस कत्वा में क्या बनेगा भुक्त्वा, भुक्त्वा। ठीक है, भुज धातु में कत्वा प्रत्यय लगने पर भुक्त्वा रूप सिद्ध होगा। इसके बाद अगला है उपसर्ग धातु और प्रत्यय दिए हुए हैं, उसके आधार पर हमें पद का निर्माण करना है। जैसे एक उदाहरण यहाँ पर समझाया गया है उपगम ल्यप। उपगम्य, उप तो उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप प्रत्यय है। इस प्रकार उपगम्य शब्द, उपगम्य पद बनता है उपगम और ल्यप। ठीक है, उपगम्य। इसी प्रकार सम पूज प्लस ल्यप, ल्यप प्रत्यय है, सम उपसर्ग है और पूज धातु है, क्या बनेगा समपूज्य, समपूज्य। ठीक है, इसके बाद है आनी ल्यप। आनी ल्यप में क्या होगा आनीय, आनीय। फिर है प्रे दा ल्यप। प्रे उपसर्ग है, दा धातु है और ल्यप प्रत्यय, क्या बनेगा प्रदाय, प्रदाय। ठीक है, अगला प्रश्न है कोष्ठकेषु दत्तेषु शब्देषु समुचितां विभक्तिं योजित्वा रिक्तस्थानानि पूरयेत्। कोष्ठक में दिए हुए शब्दों में समुचित विभक्ति मिला करके और जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति हमको करनी है। समुचित विभक्ति लिख करके जो शब्द दिए हुए हैं उनकी, जैसे उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पर एक, यथा विद्यालयम परितः वृक्षा सन्ति। विद्यालयम परितः है, अब विद्यालय में द्वितीय विभक्ति आई है परितः के योग में। ठीक है, इसी प्रकार हमें नीचे देखना है कि रिक्त स्थान उभयतः ग्रामा सन्ति और कोष्ठक में शब्द दिया हुआ है ग्राम। ठीक है, अब उभयते के योग में द्वितीय विभक्ति आती है तो क्या हो जाएगा ग्रामम उभयते, क्या होगा ग्रामम, ग्रामम उभयते। ठीक है, ग्रामम उभयते ग्रामा सन्ति। अगला है खे सर्वतः अट्टालिका सन्ति और कोष्ठक में शब्द दिया हुआ है नगर। ठीक है,
तो नगर की द्वितीय विभक्ति क्या आएगी? नगरम। नगरम सर्वतः अट्टालिका सन्ति। ठीक है। अगला है धिक खालिस्तान का पुरुष। धिक खालिस्तान का पुरुष। ठीक है। तो धिक के योग में भी द्वितीय विभक्ति आती है, तो धिक का पुरुषम क्या हो जाएगा? धिक का पुरुषम। का पुरुष की द्वितीय विभक्ति का रूप बन जाएगा का पुरुषम। ठीक है। अगला है यथा मृगा मृगई सह धावंती। अब इसमें तृतीय विभक्ति का, ये तो द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हमको सिखाया था इन वाक्यों में, तो अब तृतीय विभक्ति का प्रयोग हमें सिखाया जा रहा है सह के योग में। सह के योग में तृतीय विभक्ति का प्रयोग होता है। तो मृगा मृगई, मृगई में तृतीय विभक्ति है, मृग शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, मृग की तृतीय विभक्ति मृगई हो गई, मृगा मृगई से धावंती। ठीक है। इसी प्रकार कह है अब बालकः खालिस्तान से पठन्ति। बालिका, बालिका दिया हुआ, बालिका की तृतीय विभक्ति का रूप हमें लिखना है। अब तृतीय विभक्ति किसमें? बहुवचन में पठन्ति है, तो बालिका भी, बालकः बालिका भी सह पठन्ति। ठीक है। क्या हो जाएगा? बालिका भी, बालिका भी सह पठन्ति। ठीक है। अगला है पुत्र खालिस्तान सह आपणम गच्छति। पितृ शब्द दिया हुआ, तो पितृ की तृतीय विभक्ति का प्रयोग हमें करना है। पितृ की तृतीय विभक्ति का प्रयोग, पितृ की तृतीय विभक्ति क्या होगी? पित्रा, एक वचन, पुत्र पित्रा सह आपणम गच्छति। ठीक है। अगला है शिशु खालिस्तान सह क्रीडति। शिशु, मातृ शब्द यहाँ पर दिया हुआ है, तो मातृ की हमें तृतीय विभक्ति का प्रयोग करना है। मातृ की तृतीय विभक्ति क्या होगी? मात्रा। शिशु मात्रा सह क्रीडति। शिशु मात्रा सह क्रीडति। इस प्रकार यह अभ्यास कार्य आपका पूरा होता है। धन्यवाद। आप सुखी रहें और स्वस्थ रहें।